नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रनिंग टॉपिक था, रनिंग टॉपिक हमारा नाउन ही है। बहुत मैं आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट कराती हूँ सो दैट आपको जितना आप करें वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू प्लेंटी ऑफ कंटेंट कि उसमें ना आपको कुछ क्लियर हो और ना ही आपका इंटरेस्ट बने। तो बेटर है कि मैं आपको थोड़ा कंटेंट दूं और आप थोड़े टाइम में एटलीस्ट जितना पढ़ें उतना आपको क्लियर हो जाए। तो लेट अस डू नॉट वेस्टिंग मच टाइम, वी विल स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज noun again, and we were doing the noun number under the noun, under the parts of speech. Noun is one of the part of speech और उसके अंदर हम कर रहे थे noun numbers। उसके हम कम से कम मेरे ख्याल से 7 एक रूल कर लिए थे हमने। उसके बाद के जो रूल्स हैं वो हम आज लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्या है आज का हमारा रूल नंबर 1? व्हाट डज दिस रूल tells us? Some of the nouns need to change the vowel within them to make their plural form। कि मतलब कुछ नाउन नंबर आपको इस तरह से गिवन होते हैं कि आपको उनके बीच के वॉवल्स को चेंज करके आपको उनका प्लूरल फॉर्म प्लूरल फॉर्म में चेंज करना होता है। सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना होता है। कैसे चेंज करना होता है? उनके बीच में कुछ आपके वॉवल साउंड्स आए होते हैं, वॉवल लेटर्स आए होते हैं, उनको आपको किसी और वॉवल लेटर में चेंज कर देना होता है उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। तो लेट अस डू with the help of some examples. Here is the first example which is tooth. Okay, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? vowel within the noun number। इसके सिंगुलर फॉर्म में we are getting the noun in between the word we are getting as singular noun। okay, तो सिंगुलर नाउन में जो हमारे पास गिवन वर्ड है उसके सेंटर में हमारे पास नाउ वो है आपका वॉवल साउंड है, और इन्हीं वॉवल साउंड्स को हमें चेंज करना है किसी और वॉवल साउंड में इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। तो लेट अस डू हाउ टू डू इट। तो इसको आप चेंज कर देंगे, आप डबल ओ को चेंज कर देंगे डबल ई में, देन वी विल गेट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस वन, प्लूरल फॉर्म ऑफ tooth। Here we are getting the another example। Here coincidentally here we are again getting the same vowel sound in between the singular number। okay, and the vowel sound we are getting here again double o। okay, and o is one of the vowel sound। okay, तो इसको हम फिर से चेंज करेंगे और चेंज करके जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया वैसे ही इसको भी अगर हम चेंज करेंगे इसका वॉवल साउंड तो इट विल बिकम गीज। एंड यहाँ पे ओ को हमने ई में चेंज कर दिया एंड वी गेट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस वन फाइनली। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज मैन, MAN, मैन, एंड हियर वी आर गेटिंग द वॉवल साउंड विदिन the word within the singular number। okay, now we need to change this vowel sound। okay, तो अगर हम इसको change करेंगे then we will make it like that MEN, A will become E here when we will change it into its plural form। okay, so come to the next rule with what does the next rule tells us? The next rule tells us some of the nouns end with the man। ओके, कुछ आपके नाउन्स जो होते हैं, सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं वो मैन से एंड होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है? देयर वी नीड टू चेंज इट इन टू मेन। हमें मैन को चेंज करना है मेन। अब यहाँ पे भी हमने मैन को चेंज किया मेन में। तो अगर आपका कोई सिंगुलर नंबर जो होता है, सिंगुलर नाउन जो होता है, अगर वो आपका मैन से एंड होता है तो उस मैन को हम सीधा मेन में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम ए को चेंज कर देंगे ई में, फिर हमें उसका प्लूरल फॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे एज वी आर गेटिंग द सिंगुलर नंबर and the singular number is fisherman and it will become fishermen। okay, it will become fishermen and here we get the plural form of fisherman। okay,
ठीक है। नेक्स्ट इज मिल्कमैन, अगेन वी आर गेटिंग मैन at the end of the singular number, so we need to change it into men, and it will become milkmen in its plural form. Wait a minute. Milkmen. Okay, next is watchman. We will do here again we did in the previous numbers, singular numbers. It will become watchmen. यहाँ पे भी हमने क्या चेंज किया, ए को मैन को चेंज कर दिया मेन में, सिंपली, इसमें कोई कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड नाउन्स को हमें कैसे चेंज करना है प्लूरल नंबर में, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म जब हमें कंपाउंड नाउन्स के गिवन होगी तो हमें उसको प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करना है, तो लेट अस डू इट। कंपाउंड नाउन्स टेक एस विद इट्स प्रिंसिपल वर्ड टू मेक देयर प्लूरल फॉर्म। अब जो हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कंपाउंड नाउन्स होते क्या हैं। जब आपके एक से ज्यादा नाउन मिलकर एक ऐसा वर्ड बनाते हैं जिसका सिर्फ एक मीनिंग निकलता है, ठीक है। एक से ज्यादा नाउन मिलकर कुछ ऐसा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स करते हैं कि उसको हम तीन वर्ड्स होने के बावजूद भी उसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो एक की होती है, ठीक है। तो वो होते हैं आपके कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन में प्रिंसिपल वर्ड क्या होगा, प्रिंसिपल वर्ड वो होगा जो तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम मतलब वो इंपॉर्टेंट ऐसे होगा कि अगर हम उस वर्ड को अगर हम उसको रिमूव कर दें तो जो आपका रिमेनिंग वर्ड्स होंगे उनका कोई भी मीनिंग नहीं मिलेगा, आपको मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो लेट अस डू हाउ टू डू इट। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, हमारा ये कंपाउंड नाउन का फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज सिस्टर इन लॉ। अगर हम यहाँ पे देखें सिस्टर इन लॉ, ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन लॉ को देखें, अगर हम इन लॉ को अकेला लेते हैं तो हमें उसका कोई मीनिंग नहीं मिलता है, लेकिन सिस्टर का मीनिंग अकेले भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हमें मिलता है वर्ड, दैट इज सिस्टर, एंड दिस वन विल बी द प्रिंसिपल वर्ड। तो इस प्रिंसिपल वर्ड में आपको एस ऐड करना है, okay, then we will get the plural form of this compound noun, then it will become sisters in law, sisters in law. Fine. Now the next is stepmother, okay. Now look here, what is important here, अब यहाँ पे देखिए step और mother दो वर्ड्स से मिलकर बना है आपका stepmother, ओके। तो विच वन इज द मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। स्टेप को हम बहुत सारी सेंसेस में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मदर को हम कहीं भी यूज करते हैं तो मदर ही रहेगी। अगर हम यहाँ से मदर को रिमूव कर देते हैं तो स्टेप के फिर बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, लेकिन अगर हम स्टेप को रिमूव करते हैं तो मदर का अपना ही मतलब मदर का जो मीनिंग है वो स्टेबल रहेगा। देन द वर्ड मदर इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर। अगर मदर आपका मोर इम्पॉर्टेंट है देन इट विल बी द प्रिंसिपल वर्ड हियर, okay, then we will add s to it to make its plural form, okay, then it will become stepmothers, okay, this one is the plural form of it, okay. Next is commander in chief। अब यहाँ पे देखिए चीफ का यूज हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं, एज सच हैंकर चीफ, चीफ मिनिस्टर या बहुत सारी ऐसी जगहों पे करते हैं, लेकिन
और चीफ जो है हमारा एक कॉमन वर्ड है, लेकिन यहाँ पे एज कंपैरेटिव टू कंपैरेटिव चीफ इज लुकिंग द less important, okay, and commander is looking here the more important. As we discussed in the previous singular nouns, यहाँ पे हमें लगता है कि commander will be the more important as comparative to chief. तो यहाँ पे हम जब इसका plural form change करेंगे then it will become commanders in chief. Commanders in chief. That's it. ओके, तो होप सो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा जो रूल नंबर 11 है उसमें क्या है? टू मेक द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ फिगर्स एंड लेटर्स. अब प्लूरल फॉर्म्स सिर्फ आपके वर्ड्स के ही नहीं होते हैं, आपके फिगर्स और लेटर्स को भी हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना होता है. मैंने आपको जो आपके many of the letters and many of the numbers could be written as in their plural form. Then how to write them in their plural form? We'll do it here. So here is the first example, which is MLA. Okay, so it will become MLA. Then we will put here comma and then S. It will become MLAs, okay, and it will become fours, comma and then fours, and it will become, यहाँ पे कॉमा होगा और यहाँ पे एस होगा. अब यहाँ पे कुछ आपको लगता है कि अगर आपको कंफ्यूजन है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगी यहाँ पे इसकी. यहाँ पे ये आपका अपोस्ट्रोफी साइन जो होता है वो कंसीडर नहीं होगा. यहाँ पे ये आपका अपोस्ट्रोफी साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा. यहाँ पे हमने इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए इसको यहाँ पे यूज किया है एज अ कॉमा. ओके, बट ये अपोस्ट्रोफी साइन नहीं है. अपोस्ट्रोफी साइन जब हम कहीं भी यूज करते हैं तो अपोस्ट्रोफी साइन जो होता है हमें हमेशा क्या दिखाता है? हमें पोजीशन दिखाता है, किसी भी चीज पे किसी का भी अधिकार बताता है. तो उस केस में हम साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं. यहाँ पे जो हमने ये साइन यूज किया है दैट इज नॉट एन अपोस्ट्रोफी साइन. ओके, तो होप सो आपको जो आज मैंने कंसेप्ट कराया है वो आपको क्लियर हुआ होगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार.